इसी तूफानी रात में अपनी झोपड़ी के बाहर बने चबूतरे पर एक बूढ़ा साया आग की गर्मी में खामोशी से बैठा था। रहीम चाचा। उनकी झुर्रियों भरी आंखें आग की लपटों को नहीं बल्कि बारिश की हर एक बूंद में दफन किसी पुराने राज को घूर रही थी। चाचा, बहुत तेज बारिश हो रही है। चाचा, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजू पिंकी, इधर आओ, आग के पास बैठ जाओ, सर्दी लग जाएगी। पुरानी यादों में खोए हुए मैं इस बारिश को देख रहा था। ये बारिश मुझे हमेशा एक कहानी याद दिलाती है, मेरी जवानी की कहानी। सुनोगे? हाँ हाँ, सुनाओ ना। बच्चों की जिद सुनकर रहीम चाचा की आंखों के सामने जलती हुई आग धुंधला गई और उस धुंध के पार उन्हें 50 साल पुराना एक और मंजर साफ नजर आने लगा। एक ऐसी ही तूफानी रात का मंजर। ये आज से लगभग 50 साल पुरानी बात है। मैं तुम्हारी तरह ही नौजवान था। एक रात ऐसी ही बारिश हो रही थी। मैं जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। ये कौन रो रहा है इस वक्त? मैं आवाज की तरफ गया। मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी रो रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उससे जाकर पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम सुंदरी है। मैं अपने गांव का रास्ता भटक गई हूँ। मैंने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। वो मेरे साथ चलने लगी, लेकिन फिर क्या हुआ चाचा? मुझे कुछ अजीब लग रहा था। उसके पैरों की आहट नहीं आ रही थी और उसकी परछाई भी नहीं बन रही थी। फिर मैं उसे घर ले आया। उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। वो सुंदरी नहीं, एक चुड़ैल थी। उसने मेरे चेहरे पर हमला किया। मैं लहूलुहान हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने बाजू में रखी पुरानी लालटेन को एक पल के लिए घूरा। उसकी लौ तेज बारिश में भी कांप रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ कांप रहे थे। और उस पल मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने पूरी ताकत से लालटेन उठाई और सीधा उसके ऊपर फेंक दी। एक छटाक सी आवाज हुई और आग की लाल आभा उसके चेहरे पर फैल गई। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो जलकर राख हो गई, लेकिन उसने जाते जाते कहा था कि वो वापस आएगी। हर ऐसी बारिश की रात वो किसी भटके हुए मुसाफिर की तलाश में निकलती है। इसलिए कहता हूं, बारिश की रात में अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। क्या पता वो इंसान हो या कोई चुड़ैल। रहीम चाचा खामोश हो गए, लेकिन उनकी कहानी उस हवा में जिंदा थी। कहते हैं, आज भी उस गांव के जंगलों में जब जब ऐसी तूफानी रात आती है, किसी के कदमों की आहट तो नहीं, पर टूटी हुई चूड़ियों की खनक जरूर सुनाई देती है। डरे सहमे बच्चे उस रात घर तो चले गए, लेकिन रहीम चाचा के चेहरे पर जल रहे घाव का वो निशान अपने साथ ले गए।